है एक गांव की, जहां पर राधा नाम की एक लड़की रहती थी अपने पिता के साथ। और राधा की माँ की मृत्यु हुए को काफ़ी समय हो चुका था। अब राधा अपने पापा के साथ ही रहती थी। उसके पापा उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते थे और उसको स्कूल ले जाना, घर का काम करना, सब कुछ उसका पिता ही करता था। राधा को कभी एहसास नहीं होने दिया उसके पिता ने कि उसकी माँ उसकी दुनिया में नहीं रही। एक दिन वो अपने राधा बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद घर के बाहर बैठा होता है। तभी गांव में से एक लड़का वहां पर आता है। अरे भैया, अरे मेरे साथ थोड़ा सा शहर चलो ना यार, एक काम है। अरे चल पड़ो, तुम तो फिर भी जानकारी है। कोई थोड़ा सा सामान लेकर आना है। अगर चल सकते हो तो चलो ना राम भैया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। अरे मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, तो चल बढ़ता हूँ। लेकिन राधा को आने दो, वो स्कूल से आती होगी। उसके बाद चलते हैं आराम से। तेरे को जो सामान लेना है वो ले आना। तभी राधा भी अपने स्कूल से वापस आ जाती है और वहाँ पर दोनों को देखकर कहती है, अरे अंकल, आप बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। कहाँ रहते हो आजकल, घर भी नहीं आते। अच्छा। अरे नहीं राधा बेटा, मैं तुम्हारे अंकल के साथ जा रहा हूँ शहर। तब तक तुम घर पे रहना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। राधा थोड़ा बहुत घर का काम करती है जिससे उसका पापा खुश सके। आज तो पापा खुश हो जाएंगे। मैंने घर में सफाई भी कर दी और उनके लिए थोड़ा बहुत चाय नाश्ता बना देती हूँ, जिसको देखकर पापा खुश हो जाएंगे। रात के समय राम वापस घर आ जाता है। दोनों सो रहे होते हैं। तभी एक चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है हवा में उड़ते उड़ते, और वो उनके घर के बाहर आकर उतर जाती है। और उतरने के बाद वो खिड़की में से देखती है। देखो कैसे आराम से सो रहे हैं। इनको तो मैं बताती हूँ, उस छोटी सी लड़की को मार कर खा जाती हूँ। तो चुड़ैल कमरे के अंदर चली जाती है और वो राधा को अपने बाहों में उठा लेती है। तभी राधा की आँख खुल जाती है और राधा डर जाती है। अरे तो चुड़ैल, अरे पापा, अरे बचाइए पापा, अरे ये देखो, अरे कौन आ गया और मुझको उठा रखा है। तभी राम की भी आंख खुल जाती है अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर। चुड़ैल को देख के वो भी एकदम चुप हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। अरे चुड़ैल, अरे ह मैं तेरी बेटी को लेकर जा रही हूँ। बहुत भूख लगी है मुझे, इसको खाकर मेरा आधा पेट तो भर ही जाएगा। अरे चुड़ैल, तुरे को खाना है तो मुझको खा ले, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। तू जो चाहेगी मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। अरे छोड़ दे। हाँ हाँ, अरे अरे चुड़ैल, अरे मुझको छोड़ दे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं और मेरे पापा अकेले रहते हैं तो मैं क्या करूं। अगर तुम अपनी बेटी को चाहते हो तो मुझको रोज जानवर लाकर खिलाना, और उनका खून मुझको बहुत पसंद है। अगर तुम अपनी बेटी को चाहते हो कि मैं छोड़ दूं। हाँ हाँ चुड़ैल, कोई बात नहीं, तू मेरी बेटी को छोड़ दे। मैं तुम्हारे लिए जानवर का मांस, हाँ जानवर का मांस चाहिए। चल जा और मेरे लिए लेकर आ। तब तक मैं यहीं पर रहूंगी और तेरी बेटी को कुछ नहीं कहूंगी। अब जा। तभी राम अपने घर से बाहर चला जाता है और बकरी की टांग काटकर उसमें से खून निकालकर अपने घर के अंदर चुड़ैल के पास ले जाता है।
चुड़ैल खून पी जाती है सारा और मांस भी खा जाती है। अब तू रोज यही काम करेगा जब तक मैं यहाँ पर रहूंगी और तुम्हारी बेटी मेरे पास रहेगी। तो चुड़ैल उसकी बेटी के पास सो जाता है। राम उसको देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। अरे भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे ये चुड़ैल से कहाँ मेरा पाला पड़ गया? अरे ये कहाँ से आ गई? तो जैसे ही रात होती चुड़ैल उठ जाती। जब जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ। तभी राम रोज रात को बाहर जाता और कोई ना कोई जंगली जानवर का मांस लेकर चुड़ैल के पास आ जाता। उसका बेचारे का रोज का यही काम हो चुका था, क्योंकि चुड़ैल ने उसके घर पे कब्जा किया हुआ था। तो राम रोज रोज करके एक एक बकरियां वहां पर उसको खिलाने लगा। इसकी खबर गांव वालों को पता चल गई थी। अरे भैया, अरे गांव में से पालतू जानवर चोरी हो रहे हैं, क्या तुमको पता? हाँ हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हो, हमको भी पता चला है। गांव में से बकरियां गायब हो रही हैं, ये किसी शातिर चोर का काम है। तभी वहां पर गांव का एक लड़का वहां पर और आ जाता है और दोनों की आवाज़ सुनकर कहता है, अरे भाई, मेरी बकरियां चोरी हो गई। अरे रात 2 थी और सुबह 1 ही रह गई, पता नहीं कौन चुरा रहा है। अरे हम भी तो यही कह रहे हैं भैया। तो वो तीनों सोचने लगते हैं। राम के घर पे वो चुड़ैल होती है जो कि राम को डरा रही थी। तभी राम हाथ से छुरी लेकर एक पास की चेत एक गाय होती है उसको मारकर उसका खून वहां से ले जाता है और रोता रोता, ये क्या हो गया मेरे साथ? ऐसे करता रहा तो गांव वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो गांव वाले ये सब करते हुए देख लेते हैं। अरे भाई, ये तो राम कर रहा है, लेकिन वो चोरी नहीं, अरे वो उसको मार रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? राम तो पहले ही बहुत ही ज्यादा ईमानदार आदमी है, कोई पक्का वो मुसीबत में होगा भैया, हमको बात करनी चाहिए राम से। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है वो लोग राम के घर के पास जाने लगते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद वो देखते हैं कि राम अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ मिला उनको। अरे भैया, अरे राम, तू क्यों पालतू जानवरों को मार रहा है? अरे ऐसे चलता रहा? अरे भैया, मैं जानबूझकर नहीं मार रहा, मेरे घर पे चुड़ैल। क्या चुड़ैल तेरे घर पे? अरे कहाँ से आ गई भाई, ये कैसे हो गया? तो राम उनकी बात सुन के बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि अब वो उनको क्या कहे। अरे भाई, उसने मेरी बेटी को पकड़ रखा है, अगर मैं मांस ना लेकर गया तो वो मार डालेगी। और राम घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर वो चुड़ैल होती है तो वो दोनों बाहर खड़े बातें कर रहे होते हैं। अरे राम मुसीबत में है। आज मेरे लिए क्या लेकर आएगा राम? बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को लेकर आ। अरे चुड़ैल, मैंने आधे गांव के पालतू जानवरों को मारकर तुझको खिला दिया है और मैं कहाँ से लेकर आऊं? अरे गांव में भी पता चल गया तो मैं क्या करूं? पता चल गया तो चलने दे। अगर अपनी बेटी की जान की भीख मांगना चाहते हो तो खाने को लेकर आओ, मुझे कुछ भी लेकर आओ, लेकिन नहीं लेकर आए तो तुम्हारी बेटी को मारकर खा जाऊंगी, समझे? अब जा यहाँ से। तभी राम वहां से बाहर चला जाता है। उसकी सारी बातें गांव के लोग सुन लेते हैं। अरे भाई, तुम तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो, हमको गांव के मुखिया से बात करनी पड़ेगी, वही कोई समाधान कर सकते हैं। तो राम बेचारा चुड़ैल के लिए फिर से मांस लेकर उसके पास चला जाता है। तो उसके दोस्त मुखिया को बात सारी बता देते हैं। अरे मुखिया जी,
ऐसे करके राम के साथ ये सब हो रहा है। अरे भैया, ये तो गंभीर मसला है, हमको बाबा जी की मदद लेनी चाहिए। अरे चुड़ैल से छुटकारा बाबा जी दिला सकते हैं। तभी वो लड़का बाबा जी को बुला लेता है। बाबा जी को सारी बात वो लोग बता देते हैं। अरे बच्चा, वो चुड़ैल को काबू करना मेरा बाएं हाथ का खेल है। मुझको राम के घर ले चलो। अब देखना मैं उसको कैसे सबक सिखाता हूँ। बाबा के सामने सभी धराशायी हो जाते हैं। अरे जल्दी से चलो और राम के घर पे ले चलो, मैं भी देखूं। ये कहकर वो बाबा को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। राम के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और वहां पे खड़ के चुड़ैल को आवाज लगाता है वो बाबा। अरे ओ दोस्त चुड़ैल, बाहर निकल, तुम्हारा आखिरी टाइम आ चुका है। तुमने बहुत परेशान कर लिया गांव वालों को। अब देख। तो उसकी आवाज चुड़ैल सुन लेती है। आवाज सुनकर चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। ये गांव वाले, ये बुढ़ा बाबा क्या करेगा मेरा। तुम लोगों को ये लगता है कि ये मुझको मार डालेगा। कोशिश करके देख ले। तो चुड़ैल उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं पर बांध देता है। चुड़ैल बंधे बंधे तड़फ रही थी। अरे ये तुमने क्या किया? तुम्हारे पास इतनी शक्तियां, छोड़ मुझे। अरे छोड़, तुझको आसमान में ले जाकर मारूंगा। तुझको पता चलेगा बाबा के साथ पंगा लेना कितना ज्यादा गलत है। बहुत परेशान कर लिया गांव वालों को। अब चल मेरे साथ। बाबा चुड़ैल को अपने साथ हवा में ले जाता है आसमान की ओर। अरे ये बाबा ने तो चुड़ैल का बाजा बजा दिया। अरे भाई, ये तो ठीक हुआ, नहीं तो राम बेचारा उस चुड़ैल के चुंगल से नहीं बच पाता। तो राम बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो धन्यवाद करता है गांव वालों का। अरे गांव वालों, बहुत धन्यवाद मुझको इस चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए। धन्यवाद।